जी, अबव ऑल अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल भी टाइम ज़ाया नहीं होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। बिल्कुल शुरू करते हैं। देखिए आज का लेसन है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट बड़ा मज़े का लेसन है एकदम, देखिएगा मज़ा आएगा आपको। पास्ट परफेक्ट इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि हर लेसन में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ, उसके बाद पूरे लेसन को हम डिटेल में समझते हैं। बहुत ही शॉर्ट अंदाज में आप समझ लीजिएगा। पास्ट परफेक्ट जो है इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उनमें पहला पॉइंट देखिएगा क्या है। पहला पॉइंट है ये पास्ट में किसी ऐसे काम को बताता है जो मुकम्मल हो चुका होता है। पास्ट में वो काम जो पूरा हो चुका होता है, तो उस काम को अगर आपको बताना होगा तो उसको यूज करने के लिए और बताने के लिए आप पास्ट परफेक्ट को लेकर आते हैं। कैसे यूज करना है एग्जांपल से अभी समझाता हूं, सिर्फ इतनी बात समझिएगा। अभी अगली बात देखिए, आइडेंटिफिकेशन क्या है इसकी, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनाया जाए। बड़ी आसान सी बात है, चूंकि हम उर्दू और हिंदी जानते हैं तो हमारे लिए तो कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन, कोई अलामत ऐसी होनी चाहिए ना, फिर इसको हम समझकर ये समझ जाए कि भाई ये वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा। बड़ी आसान है कि अगर सेंटेंस के आखिर में उर्दू या हिंदी सेंटेंस के आखिर में चुका था, चुकी थी या चुके थे, इस तरह का अगर ट्रांसलेशन आ रहा है तो फिर आप उसको बनाइएगा पास्ट परफेक्ट में। एक अगली बात रह जाती है, बहुत अहम है, लेकिन वो क्या है भाई, देखिएगा आपको हेल्पिंग वर्ब किसके साथ कैसे लाना है। तो यहां पर कहा सबके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड और हैड नॉट आता है। हैड नॉट को शॉर्ट में हैडंट पढ़ते हैं, हैडंट। सबके साथ का क्या मतलब है, आई हो, वी हो, दे हो, ही हो, शी हो, इट हो, कोई सिंगुलर नाउन हो, कोई प्लूरल नाउन हो, सबके साथ आपको जो हेल्पिंग वर्ब लाना है वो हैड या हैड नॉट। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, देखिए क्या है। अब जाहिर है जब परफेक्ट है, तो मैंने इससे पहले भी बताया था, जितनी भी परफेक्ट्स हैं सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ये जो पॉइंट्स आपने पढ़े हैं इनको हम अप्लाई कर कर देखते हैं एग्जाम्पल से, और उसको समझ कर देखते हैं। देखिएगा, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। तो देखिएगा ये है पैटर्न और कंजुगेशन, इसको आपको माइंड में सेट कर लेना। आई हैड गोन में जा चुका था, आई हैडंट गोन में नहीं जा चुका था, हैड आई गोन क्या मैं जा चुका था, हैडंट आई गोन क्या मैं नहीं जा चुका था, वाई हैड आई गोन में क्यों जा चुका था, और वाई हैडंट आई गोन में क्यों नहीं जा चुका था। ये उर्दू ट्रांसलेशन है इसका, और यहाँ पर इसका हिंदी है, ठीक है। अब देखिए आई हैड गोन, ये जो पैटर्न है आप ये विद ऑल पर्सन सबके साथ यूज करेंगे, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, सबके साथ ये वाला पैटर्न आपको यूज करना। बड़ा आसान सा लेसन है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए आई हैड गोन में जा चुका था, लेकिन याद ये रखिएगा कि वर्ब की यहाँ पर आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। थर्ड फॉर्म के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, क्योंकि थर्ड फॉर्म आसानी से नहीं आ जाती भाई, थोड़ा सा उसमें वक्त आपको देना पड़ेगा। जाहिर अंग्रेजी सीखनी है तो फिर उसके लिए आपको वक्त डेफिनेटली देना पड़ेगा। तो आई हैड गोन में जा चुका था, आपको कहना है मैं सो चुका था, आई हैड स्लेप्ट। आपको कहना है मैं खाना खा चुका था, आई हैड ईटन फूड। अब इसका नेगेटिव अगर आपको बनाना है, मैं नहीं जा चुका था, आई हैडंट गोन। मैं नहीं सो चुका था, आई हैडंट स्लेप्ट। मैं नहीं बोल चुका था, आई हैडंट स्पोकन। अब यहां पर जो तीसरे नंबर का सेंटेंस है, इस आई को आप यू से बदलिए। अब सेंटेंस बन जाएगा हैड यू गोन, ये वाला तीसरे नंबर का हैड यू गोन, क्या तुम जा चुके थे, क्या तुम सो चुके थे, हैड यू स्लेप्ट, क्या तुम खत लिख चुके थे, यू रिटर्न द लेटर। इस तरीके से आप एक नहीं 1 करोड़ सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी यहाँ बात ये जहन में रखनी जरूरी है कि उमूमन ये जो पास्ट परफेक्ट है इसके जो सेंटेंसेस हैं वो अकेले यूज नहीं होते, बल्कि इसके साथ कोई ना कोई दूसरा सेंटेंस से लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर यूं कहें कि जब तुम आए थे मैं सो चुका था, वेन यू केम आई हैड स्लेप्ट। इस तरह से इसको बनाना है, इन 2 सेंटेंस के साथ इसका यूज होता है। जब तुमने मुझे कॉल की थी मैं सो चुका था, वेन यू फोन्ड मी आई हैड स्लेप्ट। जब मैं आपके ऑफिस पहुंचा तो आप जा चुके थे, आप रवाना हो चुके थे, वेन आई गॉट योर ऑफिस यू हैड लेफ्ट। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने आपको मैसेज किया था तो आप सो चुके थे, वेन आई मैसेज्ड यू यू हैड स्लेप्ट। तो इस तरीके से ये जो सेंटेंसेस हैं इनका यूज किसी ना किसी दूसरे सेंटेंस के साथ पास्ट वाले के मिलकर उमूमन। अब इसके आप कितनी ही सेंटेंसेस बना लीजिएगा, मैंने 1-2 एग्जांपल आपको दे दिए हैं, क्योंकि अगर मैं सारे सेंटेंसेस बनाकर आपको यहाँ दिखाऊं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, और लंबी वीडियो आप देखना नहीं चाहते। अच्छा, मुझे बनानी भी नहीं है लंबी वीडियो ज़्यादा, क्योंकि देखने के लिए आप लोगों के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तो इसलिए उस शॉर्ट वक्त में ही आपका ख्याल रखते हुए मैंने चंद सेंटेंस ही आपको बताए हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, आप किसी के साथ भी ही के साथ यूज कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहना है कि वह सो चुका था, तो आप कह सकते हैं ही हैड स्लेप्ट, वह सो चुका था। मेरी अम्मी खाना बना चुकी थी, तो माई मदर हैड कुक्ड फूड। आप इस तरीके से एक नहीं जितने चाहें इतने सेंटेंसेस आप इस पर बना सकते हैं। ये पैटर्न मैंने आपको दे दिया है, आप इस पैटर्न का यूज करिए। और देखिए जहां जहां ये आई है उसकी जगह आप कुछ भी रख दीजिए, यू रख दीजिए, वी रख दीजिए, ही रख दीजिए, ठीक है। ये आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी है, इसलिए कि मैं अगर सारे प्रोनाउंस को यहाँ यूज करके बताऊंगा तो वीडियो ये 7-8 मिनट की नहीं, बल्कि ये पता चला कि आधे घंटे की वीडियो हो जाएगी।
और आप उसको देख भी नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने शॉर्ट अंदाज में आपको ये समझाया है और उम्मीद ये है इंशाल्लाह आपको लेसन ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।